Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of excretory products and their elimination chapter. ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लास 11th बायोलॉजी का हमारे पास ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है हमें? सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल विद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यहाँ हमें एनिमल्स दे रखे हैं, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दे रखे हैं। इन तीनों में से कोई एक जो है करेक्टली मैच्ड है। तो भाई ठीक है, ये तो आंसर तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले जो हमारे पास ये चारों टर्म्स आई है, यूरिया क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, यूरियोटेलिक कौन से एनिमल्स होते हैं, ये थोड़ा सा बेस जो है मैं इस चैप्टर का आपको बताना चाहूंगी, जिससे कि जो है आगे सोल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी, काफी मदद होगी क्वेश्चंस में हमें। तो देखो भाई, हमारे चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास होता है जो नाइट्रोजनियस वेस्ट टर्म जो दे रखी है, नाइट्रोजनियस वेस्ट करके जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक टर्म होती है, और वो कौन सा होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट? वो होता है भाई अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। किसकी फॉर्म में होता है वो? अमोनिया की फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होता है? अमोनिया की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो, और ये कैसे बनता है? देखो, जो प्रोटीन होता है उसके मेटाबॉलिज्म के बाद, उसका जो है मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के बाद यहाँ पे हमारे पास बनता है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड जिसका जो है केमिस्ट्री में फॉर्मूला ये हमारे पास होता है, आप जानते भी होंगे, NH2, एक कार्बन से कोई भी R ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, जिसका अमाइनो एसिड का फर्दर डी अमाइनेशन होता है। भाई अमाइनो एसिड बन गया, अब इसका डी अमाइनेशन होता है किसमें? अमोनिया में। किसमें इसका डीअमाइनेशन हुआ? अमोनिया में। और अमोनिया के बारे में आपको बताना चाहूंगी, हाईली टॉक्सिक होता है भैया। अमोनिया क्या होता है? हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, 1 ग्राम में जो है इसके 500 ml वाटर होता है। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया कंसिस्ट 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अमोनिया के लिए भाई किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एटीपी नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स एलिमिनेशन, फॉर इट्स एलिमिनेशन। एटीपी की रिक्वायरमेंट, एटीपी क्या होता है भाई? एक हाईली जो है मतलब एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल ये होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक्सक्रीटेड थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। ये बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं क्या? अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म प्रोसेस को बोला जाता है। और जो एनिमल्स या अमोनोटेलिज्म का जो प्रोसेस अंडरगो करते हैं उनको बोलते हैं हम अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? उन एनिमल्स को बोला जाता है अमोनोटेलिक। तो अब आपको ये अमोनिया वाला कंसेप्ट तो समझ आया होगा, मैंने क्या बताया आपको। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ थोड़ा सा बेस बताती चल रही हूँ। ठीक है, अब आगे देखो भाई, अब मैं बात करूंगी, देखो मैंने अमोनिया का बता दिया, दूसरा मैं बात करूंगी किसका? यूरिया। यूरिया क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो भाई मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये प्रोड्यूस कहाँ होता है। ये प्रोड्यूस होता है लीवर में। ठीक है, किससे? अमोनिया से। अमोनिया से प्रोड्यूस होता है यूरिया, कहाँ पे? लीवर में। और CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बाय इसकी जो साइकिल है उसको बोला जाता है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो यूरिया होता है ये ट्रांसपोर्टेड होता है टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, इसमें क्या है? जो 100 ml ब्लड में, इसके 100 ml ब्लड में 18 से 38 mg यूरिया होता है, ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं भाई? यूरिया जो है जैसे मैमल्स वगैरह हो गए, वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। मराइन फिशेज, मैं साथ के साथ एग्जांपल लिख रही हूँ, मैमल्स, मराइन फिश, एम्फीबिया भाई इसी में आते हैं, जितने भी एम्फीबियंस वगैरह होते हैं हमारे। अर्थवॉर्म जो है इसी में आता है,
इसी कैटेगरी में। नेक्स्ट मैं बात करूंगी किसकी, यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड भाई मैं आपको बता दूं हाईली टॉक्सिक था अमोनिया, यूरिक एसिड होता है लीस्ट टॉक्सिक। ये हाईली और लीस्ट टॉक्सिक वाला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी नहीं सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। रिक्वायर्ड, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो मिनिमम होती है। पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में ये जो है एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो एक पैलेट की फॉर्म या पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं, और इन एनिमल्स को बोला जाता है यूरिकोटैलिक, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, याद रहनी चाहिए। बर्ड्स भाई यूरिकोटैलिक होते हैं, रेप्टाइल्स जितने भी होंगे वो यूरिकोटैलिक होते हैं, इंसेक्ट्स यूरिकोटैलिक होते हैं, लैंड स्नेल भी यूरिकोटैलिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीट आउट जो करते हैं। फ्रॉग और रैबिट भी कैसे होते हैं, वो अपने ये होते हैं यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक, ठीक है। तो अब शायद हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। चलो बेसिक पूरा क्लियर हो गया इससे रिगार्डिंग। बाकी और जो आगे जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसमें लगा कि कुछ अलग मुझे बताना चाहिए आपको, तो मैं साथ के साथ वो चीज़ें क्लियर करती चलूंगी। देखो भाई, तो इसमें आप देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सेलेमेंडर इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई। पिकॉक क्या है, एक बर्ड है। बर्ड मैंने बताया था यूरिकोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिक एसिड होता है इनके पास, ठीक है। हाउस फ्लाई, यहाँ पे इसमें हाउस फ्लाई के पास क्या होता है, ये क्या है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट के पास यूरिक एसिड होता है, लेकिन रेनल ट्यूबल्स नहीं होती। रेनल ट्यूबल्स सिर्फ किडनी में होती है, ठीक है। ये गलत है, ये भी इसका गलत है। और लेबियोरोहू की मैं बात करूँ, इसमें अमोनिया नहीं होता, ये गलत है भाई, ठीक है। ये भी क्या है हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर हाँ, तो सेलेमेंडर के बारे में आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो सेलेमेंडर एक एम्फीबिया होता है, या कोडेटा आप इसको बोल सकते हो। क्या होता है, ये एक एम्फीबिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सक्रीट करता है यूरिया किडनीज के थ्रू, यानी कि इसको हम बोलते हैं जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करें उनको बोलते हैं मीजोनेफ्रिक। क्या बोलते बोला जाता है उनको, मीजोनेफ्रिक बोला जाता है। देखो मैं अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, सेलेमेंडर के बारे में एक बार सुन लो, वर्बली मैं आपको बता रही हूँ। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की तरह जो रिच माउंटेन सेलेमेंडर्स होते हैं उनके पास दो किडनी होती है, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रोजिनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। और यूरिनरी ब्लैडर जो इनका होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर आपने सुना भी होगा, जिस ये उसमें स्टोर करते हैं अपने वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और अमोनिया बिफोर इट इज रिलीज। जब मतलब किससे पहले, इससे पहले वो उसको इन्वायरमेंट में रिलीज आउट किया जाए, उससे पहले यूरिनरी ब्लैडर में जो है वेस्ट प्रोडक्ट और यानी कि यूरिया और अमोनिया को ये स्टोर करते हैं। आप जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर में जो ह्यूमंस हम होते हैं, हमारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या होता है, पहले स्टोर होता है, ठीक है। आपको पता होगा ये चीज। तो सेलेमेंडर जो है वो क्लोज कर सकता है अपनी क्लोएका ओरिफाइस। अब मैं ये बता देती हूँ क्लोएका ओरिफाइस क्या होता है। ये एक ओपनिंग होती है, बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है ये इनमें, ठीक है। बस स्मॉल ओपनिंग होती है, इतना ध्यान रखो, क्लोएका ओरिफाइस। और ये डाइवर्ट कर सकता है यूरिया को इनटू द ब्लैडर। तो ब्लैडर में इसको जो है स्टोर करते हैं उससे पहले, एक्सक्रीट आउट करने से पहले। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट categorization of 6 animals according to the type of nitrogenous waste A, B, C they give out। बस जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उसके जैसे ये मैंने आपको अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक तीनों चीजें समझाई हैं। अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें सी होता है भाई। देखो जो एनिमल्स एक्सक्रीट करें अमोनिया उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक। एग्जांपल उसमें होता है भाई एक्वेटिक एम्फीबिया हो गए। दोज एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिया उनको बोला जाता है यूरियोटैलिक। एग्जांपल फ्रॉग और ह्यूमंस। दोज एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक, जैसे पिजन, लिजर्ड्स, कॉकरोच वगैरह। तो मैंने ये तीनों चीजें आपको पहले क्यों समझाई थी, वो बेस मैंने क्लियर इसी वजह से कराया था ताकि अब आने वाले क्वेश्चन जो है आप इजिली कर पाओ। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप खुद ऑप्शन मैच कर लेना कि भाई क्या वो जो जिससे वो एनिमल्स दे रखे हैं वो उनसे मैच हो
हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे कि अब ये करेक्ट है, एक्वेटिक एम्फीबिया हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, अमोनो, यूरियो और यूरिको। ये ठीक है भाई, ये इसमें हमारा अमोनोटेलिक होता है, ये हमारा यूरियोटेलिक होता है, ये यूरिकोटेलिक होता है जो यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, यानी कि पैलेट या फिर पेस्ट की फॉर्म में। फ्रॉग और ह्यूमंस आप जानते हो यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, ये होता है अमोनिया की फॉर्म में भाई, जो हाईली टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड कैसा होता है भाई, लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये चीजें साथ के साथ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इन फाउंड इन, बिल्कुल जो एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी इसी कारण से लिखवाए थे आपको कि ताकि आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे यूरिकोटेलिक में कौन सा था, रेप्टाइल और बर्ड्स, वही पैलेट की फॉर्म में एनालिड्स नहीं आएगा भाई। ठीक है, ये यहाँ पे इसका रॉन्ग ऑप्शन हो गया। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स नहीं होते, एम्फीबियंस नहीं होंगे, इंसेक्ट और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यहाँ पे गलत है। ठीक है, इंसेक्ट करेक्ट है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनियस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटेड, बस यही पूछा कि यूरिक एसिड जो है कौन सा इनमें से चारों में से ऑर्गेनिज्म है जो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करता है, वही एग्जांपल वाला क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा भाई कॉकरोच। यूरिक एसिड जो है यानी पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में कौन करता है, कॉकरोच। लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है, मैन तो बिल्कुल नहीं होता भाई, फ्रोग नहीं होता, फ्रोग अर्थवॉर्म नहीं होता, ये किस में आता है, अर्थवॉर्म जो हमारा यूरिया में आता है। ठीक है, फ्रोग वगैरह अमोनिया, ठीक है, और कॉकरोच जो है ये फ्रोग भाई अमोनिया, हाईली टॉक्सिक। अर्थवॉर्म होता है यूरिया। ठीक है, मैन क्या होता है, ऑब्वियसली मैन भी यूरिया, और कॉकरोच क्या होता है, यूरिक एसिड। तो ये आपको एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए पूरे जो है लिस्ट। अर्थवॉर्म, सार अर्थवॉर्म क्या होते हैं भाई, उनके बारे में भाई ये कैसे होते हैं, यूरिया होता है इनके पास। तो करेक्ट ऑप्शन इनके पास क्या होगा, अर्थवॉर्म सॉरी अमोनोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर, जब इनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगा उस दौरान ये कैसे हो जाते हैं, अमोनोटेलिक हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कैसे होते हैं, यूरिया, यानी कि यहाँ पे हमको देना यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक व्हेन प्लेंटी, ये गलत है भाई, प्लेंटी ऑफ वाटर होगा तो ये अमोनोटेलिक होंगे। अमोनोटेलिक जो है काफी ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है उसमें, और ये क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक भी होते हैं। ठीक है, यूरियोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर, कंडीशंस ऑफ स्कैरसिटी तो बिल्कुल नहीं है, गलत है, तो यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, जो यूरिकोटेलिज्म होता है इनमें से किस में पाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास भाई सी है। यूरिकोटेलिक ऑब्वियसली यूरिक एसिड जो फॉर्म करते हैं बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल और अपने इंसेक्ट्स, यूरिक एसिड उनको बोला जाता है क्या, यूरिकोटेलिज्म। वो प्रोसेस होता है यूरिक एसिड की फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं, और वो जो एनिमल्स जो वो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, उसको क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिक। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। फ्रॉग और टोड्स नहीं होते, फिशेस, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स उसमें आते हैं अपने क्या नाम है उनका, अमोनिया। ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स ये आते हैं अपना यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू, टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा भाई इसका, बी होगा, कंजर्व वाटर। देखो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास एक लिमिटेड एक्सेस होती है वाटर के लिए। ठीक है भाई, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होंगे, टेरेस्ट्रियल होते हैं भाई जो धरती पे रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहेंगे। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होंगे उनके पास क्या होता है, एक लिमिटेड एक्सेस होता है वाटर के लिए, तो हैंस दे हैव टू, उनको सिक्रीट करना पड़ता है हाइपरटोनिक यूरिन, और कंजर्व करना पड़ता है क्या, वाटर। ठीक है, तो जो COD है, जो हमारी COD होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है मराइन एनिमल्स की। ये जो COD दे रखे हैं भाई हमें, एक्टिवली पंप सोल्ट आउट थ्रू द स्किन, ये जो है ये मराइन वाले के लिए जो एप्लीकेबल है, एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्ट इन यूरिन, ये हमारे जो है मराइन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट होगी। लेकिन टेरेस्ट्रियल के केस में हमारे पास जो है ये आएगा कि उनको वाटर कंजर्व करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है वाटर के लिए। ठीक है, इनके पास तो भाई प्लेंटी में है, जितना चाहे उतना कर ले। ठीक है, अंदर जब इनकी कंडीशन ज्यादा हो जाती है भाई, पानी ज्यादा हो जाएगी तो पंप आउट कर सकते हैं इजिली स्किन से। ठीक है, एक्सक्रीट कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्ट को यूरिन में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, सी है। और चॉइस ए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेश वाटर एनिमल्स की, और ये जो है ये फ्रेश वाटर एनिमल्स की है कि एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, ये फ्रेश वाटर की है, ये मराइन वाटर वालों के लिए है। आपको ये भी ध्यान रखना, क्या पता आगे इससे क्वेश्चन आ जाए, फ्रेश वाटर के लिए मराइन, और ये सी हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे एट क्वेश्चन की, इन हाइड्रा में जो वेस्ट मटेरियल होता है ऑफ फूड डाइजेशन का और नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल का वो रिमूव्ड फॉर्म, किससे रिमूव किया जाता है, वो
क्या बोला मैंने, हाइड्रा जो होता है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है फूड डाइजेशन का और नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल का रिमूव फ्रॉम, किससे रिमूव किया जाता है वो, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास ये होता है माउथ एंड बॉडी वॉल। हाइड्रा एक कोलिन होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्लासेस वगैरह आपने पढ़ी होंगी, कोलिन ये होती हैं, यानी कि इनके पास क्या होता है, एक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इनके पास होता है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही माउथ होता है जो एज सर्व करता है एज द ओपनिंग फॉर इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब होता है कि फूड को मतलब अंदर लेना, ठीक है, खाने को अंदर लेना इंजेशन बोला जाता है। और वेस्ट एलिमिनेशन बिसाइड डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल, तो इनके पास सिर्फ एक ही माउथ होता है, यानी कि माउथ और बॉडी वॉल होती है, माउथ इंजेशन के लिए, बॉडी वॉल अपना एक्सक्रीशन के लिए, बस यही इनके पास होता है। टेंटिकल्स वगैरह नहीं होते, निमेटोसिस्ट नहीं होता, टेंटिकल्स नहीं होते, ठीक है। टेंटिकल्स तो वही होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, टेंटिकल्स जो है सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे नहीं होते, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो भी होते हैं, ठीक है, कॉकरोच वगैरह हो गए, क्रूस्टेशियंस वगैरह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फ्लूइड है वो एक्सक्रीट होता है किसके द्वारा, थ्रू अ ब्रेक इन द बॉडी वॉल, जो क्रिएट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, जब जो गट होती है इनकी वो डिस्टेंट हो जाए विद द फ्लूइड। एक नॉर्मल हाइड्रा जो है वो रिमूव करता है एक्सेस फ्लूइड को कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा और एक्सपेलिंग इट थ्रू, और अपने माउथ से एक्सपेल आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए 9th क्वेश्चन की, क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर, इनमें से मैचिंग पेयर बताना है कौन से का क्या है, ठीक है, करेक्ट वन ही बताना, बेसिकली करेक्ट। तो यहाँ पे बी करेक्ट है। स्वेट एक क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन के लिए होता है। देखो स्वेट रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, आप जानते हो कि स्वेट हम जानते हैं बॉडी रेगुलेशन के लिए जो है ये रेगुलेट करता है किसको, बॉडी टेम्परेचर को, रेगुलेशन नहीं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। स्वेटिंग को हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, भैया अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, पर्सपिरेशन नाम से भी जो है स्वेटिंग को बुलाया जा सकता है, या फिर समटाइम्स हम इसको ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इज द प्रोडक्शन या फिर इवेपोरेशन होना किसका, फ्लूइड का, जो कंसिस्ट करता है प्राइमरली वाटर एज वेल एज कुछ अमाउंट में सोडियम क्लोराइड भी। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो टेबल सॉल्ट होता है, दैट इज एक्सक्रीटेड बाय द स्वेट ग्लैंड इन द स्किन ऑफ मैमल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका बी है, टीयर्स एक्सक्रीशन ऑफ सोल्ट, ये गलत है। प्राइमरली तो भाई स्वेट का ही काम होता है, सलाइवा टेस्टिंग ऑफ फूड नहीं होता, सलाइवा में फूड जो अच्छे से क्या हो जाता है, मिक्स होता है, ठीक है। और सीबम सेक्स अट्रैक्शन नहीं, ये गलत है भाई, सेक्स अट्रैक्शन में सीबम नहीं होता, ये एक वैक्सी सा फ्लूइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, क्या है यूरियोटैलिक एनिमल्स में यूरिया इज फाउंड बाय, यूरिया मैंने आपको बताया था, ये मैंने लिखवाया था, क्या था भाई, ऑर्निथिन साइकिल। देखो जो मैंने वहां पे लिखवाया था वो इसी वजह से लिखवाया था क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये ईएम पाथवे भाई, ये तो ट्रांसपोर्ट इन जो अपना प्लांट्स वाला चैप्टर उसमें होता है, कोरी साइकिल नहीं होता, आर्गेनिन साइकिल नहीं होता, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है। सोलेनोसाइड्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन, अब ये पूछा गया भाई सोलिनोसाइड्स एक जो है मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किनका होता है वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा क्या, ए प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं उनका होता है। देखो सोलेनोसाइट या फिर इसका दूसरा नाम है, इससे अगर आपको समझना है तो अब आपको पता चल जाएगा फ्लेम सेल्स, ठीक है, इससे शायद आप थोड़े बहुत फैमिलियर हो, फ्लेम सेल्स, या फिर इसको बोला जाता है दूसरा और तीसरा नाम होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या नाम होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के, और प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी कि फ्लैटवर्म्स। देखो मैंने अभी आपको सिंप्लीफाई किया तो अब आपको जाना है, देखो एकदम से सोलेनोसाइट्स और ये देखकर कंफ्यूजन हो सकती है। सोलेनोसाइट्स अब नाम याद रखोगे आप भाई, इसका नाम फ्लेम सेल्स भी हो सकता है, प्रोटोनेफ्रीडिया भी हो सकता है, इससे आपको याद आ जाएगा भाई फ्लैटवर्म में होता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, ठीक है। तो ये किसके होते हैं, अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस के। ये एक्सक्रीट करते हैं क्या, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं भाई, जो हाईली टॉक्सिक होता है ना अमोनिया, उसको एक्सक्रीट करते हैं ये। और एनिलीड्स में अगर मैं बात करूं तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है नेफ्रीडिया, वो इनका क्या होता है, नेफ्रीडिया, उसका प्रोटोनेफ्रीडिया, एनिलीड्स का होता है नेफ्रीडिया। मोलस्कस में बात करूं तो सैक लाइक किडनीज जो होती हैं वो इनकी क्या होती है, सैक लाइक किडनीज,
मोलस्कस, ठीक है। मोलस्कस क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। और काइनोडर्मेटा में बात करूं तो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं वो किसके, गिल्स के थ्रू, ठीक है, गिल्स के थ्रू। तो मैंने आपको चारों के बता दिए। अब इन चारों से रिगार्डिंग दोबारा क्वेश्चन आता है तो इजिली सोल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं ऑर्निथिन साइकिल में, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। ऑर्निथिन साइकिल में कौन सा ऐसा पेयर है फॉलोइंग वेस्ट का जो रिमूव होता है ब्लड में से, ठीक है, ब्लड से। मैंने लिखवाई थी ये चीज, ठीक है। अब आपको CO2 और अमोनिया, ठीक है, हमने ये बात करी थी भाई, मैंने लिखवाया था। यूरियोटेलिक एनिमल्स में जो यूरिया होता है वो फॉर्म्ड होता है अमोनिया से ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। मैं लिख के बता देती हूँ, CO2 प्लस 2 NH3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया व्हाट गिव्स CONH2 2 प्लस H2O, यानी कि ये क्या, यूरिया, ठीक है, प्लस वाटर भी, वाटर मैंने लिख दिया। यूरिक एसिड इज नाइट्रोजनियस वेस्ट इन, अगेन भाई एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, बर्ड्स और एनिमल्स, बर्ड्स और लिजर्ड्स, ठीक है, पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में काफी बार बता चुकी हूं। फोर्टीन्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या दे रखा है, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है आर एलिमिनेटेड मेनली एज, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है मेनली एलिमिनेट होते हैं एज, किसकी फॉर्म में, वो बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है, अमोनिया की फॉर्म में इन टैडपोल एंड यूरिया की फॉर्म में इन अडल्ट फ्रॉग, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी फ्रॉग में मतलब जब भी एक्सेस वाटर की बात आएगी उस दौरान ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, अदरवाइज यूरिया, ठीक है। ये यूरिया इन टैडपोल नहीं, ये भी रॉन्ग है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस भाई एक डिसीज होती है, ठीक है। तो इनमें से किसकी जो है प्रेजेंस, मतलब कौन सी कंडीशन में, जो कौन सी मतलब जिस कंडीशन की प्रेजेंस में जो है डायबिटीज मेलिटस हो सकती है वो बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होता है, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया। मेरी बात सुनो, देखो जो प्रेजेंस होती है कीटोन बॉडीज की यूरिन में उसको बोला जाता है कीटोन्यूरिया। कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस को यूरिन में बोला जाता है कीटोन्यूरिया, और ग्लूकोज की प्रेजेंस को यूरिया में बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ये बोला जाता है, ये इंडिकेटिव होते हैं डायबिटीज मेलिटस के। मैं आपको बताऊंगी कि देखो अगर हाई कीटोन लेवल होता है यूरिन में तो वो इंडिकेट कर सकता है डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, ठीक है। क्या बोला मैंने, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, यानी कि DKA जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज होती है जो जिसकी वजह से मतलब कोमा में जाने की या फिर डेथ भी इवन हो सकती है, मतलब इस कंडीशन में। रेनल ग्लाइकोसूरिया जो होता है उसको बोला जाता है, मतलब उसको ऑल्सो नोन एज रेनल ग्लूकोसूरिया, ठीक है। ग्लाइकोसोरिया या ग्लूकोसोरिया कुछ भी बोल सकते हैं उसको। ये एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें कि जो सिंपल शुगर ग्लूकोज होता है वो एलिमिनेट हो जाता है यूरिन से डिस्पाइट नॉर्मल और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये लॉस होता है, लॉस ऑफ कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज विया अपना यूरिन, ठीक है। तो उसकी वजह से कंडीशन होती है डायबिटीज मेलिटस। और ये जो मतलब वेरी करती है, जैसे कि मैंने बता दिया स्पेशली कीटोन बॉडीज का जो है अगर हाई कीटोन लेवल्स यूरिन में हो तो उसकी वजह से कंडीशन। तो ये 2-3 जो है इंटरलिंक चीजें होती हैं इससे। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरिसिस। डायूरिसिस जो होता है उसमें प्रिवेंशन किसके द्वारा हो सकती है। सबसे पहले डायलिसिस एक कंडीशन होती है जिसमें कि किडनी फिल्टर करती है बहुत सारा बॉडीली फ्लूइड, ठीक है, उसको बोलते हैं डायलिसिस। लॉस ऑफ वाटर मतलब काफी सारा हो जाता है, डिहाइड्रेशन की चीज मतलब डिहाइड्रेशन की जो है केस वहां पे हो जाते हैं इसकी वजह से। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूबल्स ड्यू टू एल्डोस्टीरोन। देखो एड्रिनल कोर्टेक्स क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूंगी। देखो भाई एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला ये 2 रीजन होते हैं इसके। तो कोर्टेक्स की बात करेंगे, क्या सीक्रेट करते हैं ये जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे हार्मोन्स वाला उसमें अच्छे से जो है पढ़ते हैं ये चीजें। मिनरल कोर्टिकोसाइड्स, कोर्टिकोइड्स, ठीक है, मिनरल कोर्टिकोइड्स को जो ये क्या करते हैं सीक्रेट करता है एड्रिनल कोर्टेक्स। जैसे कि मिनरल कोर्टिकोइड्स कौन सा हो सकता है भाई, एल्डोस्टीरोन,
ठीक है, जिसका क्या काम होता है, ये इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूबल, जो कि प्रिवेंट करती है किसको, फर्दर डायलिसिस को। ठीक है, डायलिसिस मैंने आपको कंडीशन बता दी क्या होता है। एक होता है भाई आर्ट्रियल नेट्री यूरिटिक फैक्टर, आर्ट्रियल नेट्री यूरिटिक फैक्टर यानी कि ANF, एक ये चीज होती है। ये क्या होती है, 28 अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, जो कि सिक्रीट किससे होता है, मेनली बाय हार्ट से सिक्रेशन होता है मेनली इसका, आर्ट्रिया इन रिस्पॉन्स टू आर्ट्रियल स्ट्रेच। ANF जो होता है ये किडनी के ऊपर एक्ट करता है। क्या काम होता है किडनी के ऊपर इसका, ये इंक्रीज कर देता है सोडियम के एक्सक्रीशन को। ठीक है, और वहां पे क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है रेनिन के सिक्रेशन को फर्दर। ये चीजें जो हमारा हार्मोन्स वाला चैप्टर, कोऑर्डिनेशन वाला जो है अपना चैप्टर, उसमें अच्छे से आप समझते हो। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी है इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, A। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। मैच करना है फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन। नेफ्रॉन का जो है उसके सिमिलर पार्ट से जो है हमको मैच करना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास भाई C है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा C लगा दिया मैंने, C इसका करेक्ट मैच है। देखो डिसेंडिंग लूप क्या होती है, डिसेंडिंग लूप जो होती है हेनलेस लूप का, उसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली। ठीक है, इसका होता है भाई रीएब्जॉर्प्शन आयंस वगैरह का। ठीक है, मैं भी आपको ये समझा दूंगी। पहले मैं एक बार यहीं पे आपको मैच करके दिखा देती हूँ ताकि एक बार ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब मेरी बात सुनो भाई, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है हेनलेज लूप का, वो क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, सिर्फ और सिर्फ वाटर का। ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल यानी कि जो ये PCT होता है, इसको PCT भी बोला जाता है, ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है आयंस का, वाटर का, ऑर्गेनिक जो है न्यूट्रिएंट्स का। ये यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बता रखा कि भाई कौन सा जो है क्या करता है। ठीक है, ये याद रखना है। असेंडिंग लिम्ब जो है सिर्फ सोल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये किसका करता है भाई, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये सोडियम आयंस का और वाटर का। ठीक है, तो ये चारों जो है आपको याद रखना है। प्रोक्सिमल का होता है पास में, जो ट्यूब के पास होता है उस पार्ट को हम प्रोक्सिमल बोलते हैं, और डिस्टल होता है जो दूर वाला होता है। ठीक है, उसको डिस्टल बोलते हैं। आप नेफ्रॉन का डायग्राम खोलोगे अपनी एनसीईआरटी की बुक में, वो दे रखा है वहां पे। तो इन चारों के जो है ये फंक्शंस जो आपको याद होने चाहिए कि कौन सा किसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 18 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भाई B है, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज। अब सुनो, ये जो है मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले वाला जो इसमें कंसेप्ट है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। अच्छे से मेरी बात सुनना। लूप ऑफ हेनले जो है किसके साथ, वासा रेक्टा अलोंग विद वासा रेक्टा, ये दोनों मिलकर, क्या बोला मैंने, एक लूप ऑफ हेनले और साथ में वासा रेक्टे, दोनों मिलकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में। ठीक है, दोनों क्या रोल प्ले करते हैं किससे, कंसंट्रेशन में, यूरिन के। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ी बेसिक से पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, ताकि आपको याद रह चलता रहे। लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा दोनों मिलके जो प्रोक्सिमिटी होती है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में, एज वेल एज जो काउंटर करंट होता है उनमें, वो मदद करता है मेंटेन करने में एक इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी किसकी तरफ, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ। ठीक है, वो मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये मैकेनिज्म किस में मदद करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। सो जो ह्यूमन यूरिन होता है वो नियरली 4 बार कंसंट्रेटेड होता है देन इनिशियल, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में फिल्ट्रेट था ना, उससे 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलता है वो फाइनली। तो यूरिन जो है कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म प्लेज अ फंक्शनल रोल इन रेगुलेटिंग वाटर एंड सोडियम एक्सक्रीशन। तो ये जो प्रोसेस होता है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जो साथ में मिलकर एक प्ले रोल करते हैं मैकेनिज्म, काउंटर करंट वाला जो मैकेनिज्म होता है, ये किस लिए होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन चारों में से ऑप्शन जो सा है वो बताना। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। जो स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखो डायलिसिस एक प्रोसीजर है भाई जिसके द्वारा मतलब जो किसका सब्सटीट्यूट होता है, जो बहुत सारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं किडनी के, उसके लिए किसी की किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस जो है उसको जो डायलिसिस वाला आप क्या बोल सकते हो इसको, एक सब्सटीट्यूट ही है, ऑब्वियसली सब्सटीट्यूट जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जो है अपनी नॉर्मल फंक्शंस को प्रॉपरली कर सके। तो उसका क्या क्या होता है कि भाई इट रिमूव्स वेस्ट, सोल्ट और एक्स्ट्रा वाटर जितना भी होता है प्रिवेंट करने के लिए बिल्डिंग अप इन द बॉडी, ठीक है, वो ये प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन बिल्डअप नहीं भाई ना हो सके तो यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ठीक है, वरना डायलिसिस का फायदा क्या है। और इट कीप्स अ सेफ लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन योर ब्लड सच एज पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट हेल्पिंग टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। नॉन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब मेंटेनेंस होती है, ठीक है, एक मतलब जितना लेवल का ये बाइकार्बोनेट या पोटेशियम सोडियम वगैरह की रिक्वायरमेंट है बॉडी में सिर्फ उतना ही मेंटेन रखा जाता है। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, देखो देयर विल बी रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन की रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होगी तो करेक्ट आ जानते हो। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के कम होने के कारण। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन वो होता है भाई एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये जो हमारा हार्मोन, ये जो हमारा चैप्टर है ब्लड सर्कुलेशन वाला, वहां पे मैंने आपको बताया था ये आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, आरबीसी की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, इसके लेवल मतलब ये कम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे आरबीसी की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट बात करेंगे, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को है सेलेक्ट करना है, जो सा भी यहाँ पे है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा क्या, सी। ए का यहाँ पे फोर्थ होगा ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ इननेफ्रिटीज ग्लूकोज यूरिन, हाँ ये आएगा बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया दोनों कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास गाउट क्या होता है, दे रखा आपके एनसीईआरटी बुक में एक डिसीज है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन, जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड का, ठीक है, जिसकी वजह से पेन इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है। रेनल कैल्कुली, ये क्या होता है भाई, इसमें मास होता है जो क्रिस्टलाइज्ड सोल्ट का मास जो है किडनी के अंदर वो हो जाता है, मतलब मास ऑफ एक्यूमुलेट हो जाता है, बेसिकली मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सोल्ट विद इन द किडनी, ठीक है, जिसको ये बोला जाता है, वो पथरी वगैरह बोलते हैं भाई, ठीक है, वो यही होता है रेनल कैल्कुली। नेक्स्ट बात करें अगर ग्लोमेरुलर की, ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली, ठीक है, ये होता है। तो 20 का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ग्लाइकोसूरिया डिनोट करती है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। गाउट क्या है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट। रेनल कैल्कुली क्या होती है, प्रेसिपिटेट होती है कैल्शियम फोस्फेट की, जो प्रोड्यूस होती है जो किडनी का पेल्विस रीजन होता है। ग्लोमेरुलर नेफ्रिटीज क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है ग्लोमेरुलस की, जो कैरेक्टराइज होती है किसके द्वारा, प्रोटीन्यूरिया और हीमेटोरिया द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी है। नेक्स्ट बात करेंगे 21st क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास डी है, असेंडिंग लिम्ब जो है इज इम्परमिएबल, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। असेंडिंग लिम्ब जो होता है ना लूप ऑफ हेनले का, वो क्या होता है, इम्परमिएबल, मतलब वो वाटर को जो है वाटर उसके अंदर नहीं जा सकता असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। जो बढ़ता ऊपर वाला जो देखो ऐसे होती है लिम्ब, तो ये जो असेंडिंग वाला होगा, ये जो ऊपर चढ़ता है, इसमें क्या होता है भाई, वो इम्परमिएबल होता है टू वाटर। लेकिन जो ये डिसेंडिंग लूप होता है, इसमें क्या होता है, ये कैसा होता है, परमिएबल होता है, इसमें वाटर की एंट्री हो सकती है लेकिन इसमें नहीं हो सकती। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इम्परमिएबल, ये गलत है भाई, डिसेंडिंग परमिएबल होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये गलत है भाई, इम्परमिएबल होता है, ठीक है। तो द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ये गलत है भाई, डिसेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वाटर के लिए परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो परमिएबल होता है वो कौन सा होता है, असेंडिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का जो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, इन मैमल्स में कौन सी ब्लड वेसल ऐसी है जो नॉर्मली कैरी करती है लार्जेस्ट अमाउंट किसका, यूरिया का। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हेप्टिक वेन, सी है, हेप्टिक वेन। याद रखना है भाई, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, याद रख लो बेशक। हेप्टिक विन क्यों भाई? क्योंकि लीवर प्रोड्यूस करता है यूरिया। लीवर क्या करता है? प्रोड्यूस यूरिया। मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, लीवर प्रोड्यूस करता है क्या? यूरिया को लीवर प्रोड्यूस करता है, और अदर वेस्ट मटेरियल उनको भी। देन इट पोर्स इट ऑल इन द, फिर वो क्या करता है? पूरा जितना भी वेस्ट है उसको, जो राइट वेंट्रिकल होती है हार्ट की, उसमें उसको पोर कर देता है उसमें, ठीक है, उसको जो है वहां पे रिलीज आउट कर देता है ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। हार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को जितने भी वेरियस पार्ट होते हैं बॉडी के वहां से, ओके। तो जो इम्प्योर ब्लड होगा वो किसके द्वारा लाया जाता है? जो हेप्टिक विन होती है और अदर ब्लड वेसल्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं ओर्टा में। तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई करता है कि जो रेनल आर्टरी होती है वो कंटेन करती है लेसर इम्प्योर ब्लड देन हेप्टिक विन, क्योंकि हेप्टिक विन के पास क्या होता है? इम्प्योर ब्लड ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन? कौन सा इनमें से जो है फेवर नहीं करता किसकी फॉर्मेशन को? लार्ज क्वांटिटीज डाइल्यूट यूरिन की लार्ज क्वांटिटीज को कौन सा इनमें से फेवर नहीं करता? तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होता है, रेनिन। देखो जो सिक्रेशन होता है रेनिन का वो इंड्यूस होता है किसके द्वारा? मतलब इंड्यूस्ड बाय जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जब कम होती है उस दौरान रेनिन का सिक्रेशन होता है। उसके बाद वो क्या करता है? अब रेनिन का सिक्रेशन हो गया तो वो प्रॉपर ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, तो उसके पास कोई और रोल नहीं होता, मतलब इसमें कोई रोल नहीं होता कि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन की फॉर्मेशन करेगा या नहीं। सिर्फ रेनिन का फंक्शन होता है टू मेंटेन क्या? प्रॉपर बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम यानी बीवी, ठीक है। और रेनिन्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन इज देयरफॉर टू इवेंचुअली कॉज एंड कि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जो लेड टू रिस्टोरेशन ऑफ परफ्यूजन प्रेशर, जो कि मतलब आप इसे किडनी में जो प्रेशर बिल्कुल कम हो गया था उसको मेंटेन करता है। रेनिन सीक्रेट होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर किडनी सेल्स के द्वारा, जी सेल्स होते हैं भाई, इनके द्वारा ये जो है किडनी में जो प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स, इसमें जो है रेनिन का सिक्रेशन होता है, इसके द्वारा जो सेंस कर लेता है रेनल परफ्यूजन प्रेशर में जो भी चेंज है, ठीक है। तो वहां पे ये क्या करता है? फिर स्ट्रेच रिसेप्टर कुछ होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं, वहां से फिर रेनिन सिक्रेट होता है, रेनिन फिर वापस से क्या कर देता है? ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल फ्रॉम, रिमूवल ऑफ किसकी? प्रोक्सिमेट कॉन्वोलेटेड ट्यूबल फ्रॉम द नेफ्रॉन रिजल्ट इन, अगर भाई जो हम पीसीटी को रिमूव कर दे तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है भाई, मोर डाइल्यूटेड यूरिन। देखो जनरली जितना भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मैंने पीछे आपको बताया था, हम चारों ऑप्शन पढ़ रहे थे लूप ऑफ हेनलेस के, तो उसमें उसके जो फंक्शंस भी मैंने कहा था कि चारों की याद कर लेना, कौन से का क्या मतलब कौन सा क्या रीएब्जॉर्ब करता है क्या नहीं करता। तो देखो जनरली जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो 70 से 80% जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट और वाटर होते हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं इस सेगमेंट के द्वारा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन हो जाएगा यूरिन का, कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का वहां पर रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन क्या है? ज्यादा होगा। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, ह्यूमन का यूरिन यूजुअली एसिडिक होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? भाई इसका रीजन है सी, हाइड्रोजन आयंस जो एक्टिवली सिक्रीट होते हैं इनटू द फिल्ट्रेट, इस वजह से वो क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। यूरिन के पास एसिडिक नेचर क्यों होता है? हाइड्रोजन आयंस प्लस आयंस और आर कंपोनेंट ऑफ एन एसिड व्हिच आर सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, मतलब किसकी वजह से जो है ये इंक्रीज होता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल में, वो बताना क्या रीजन है इसका। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एल्डोस्टेरोन लेवल का इंक्रीज होना। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या होते हैं? ये रिलीज होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। रिलीज्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा ये रिलीज होते हैं, जो कि मदद करता है बॉडी को रेगुलेट करने में, क्या? ब्लड प्रेशर, बीपी को रेगुलेट करने में जो है एल्डोस्टेरोन का काम होता है। कहाँ से रिलीज होता है? जो हमारे वो अपने एड्रेनल ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ट्यूबल्स जो होते हैं किडनी के जो ट्यूबल्स होती हैं उसमें वो जो रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम या वाटर का उसको इंक्रीज कर देता है ब्लड में, तो ये फिर फर्दर क्या इंक्रीज करेगी? जो वॉल्यूम होगी फ्लूइड की बॉडी में उसको इंक्रीज करेंगे, जो कि क्या इंक्रीज कर देता है? अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर, ठीक है। अल्टीमेटली क्या ये इंक्रीज करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ए है, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल। नेक्स्ट ये हमारे पास एक फिगर दे रखी है, इसको देखो।
फिगर शोन ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम दे रखा है ह्यूमन का विद स्ट्रक्चर्स लेबल्ड A to D। सेलेक्ट करना ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई देम एंड गिव्स देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड, ठीक है, इनमें से भाई करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी। तो देखो भाई करेक्ट इसमें से हमारे पास डी है, ए, क्योंकि देखो ये आप जानते हो भैया जो ऊपर वाला हिस्सा होता है किडनी के ऊपर, ये जो होता है ये, ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, इसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी यानी ऊपर वाले पार्ट में ही होता है। ऑब्वियसली सिक्रीट क्या करता है, कैटिकोलेमाइंस को सिक्रीट करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन। ये क्या करते हैं भाई, ये जो है ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो 27 का ए हमारे पास करेक्ट है, ये गलत है अभी। बी, पी क्या है, पेल्विस नहीं होता। मेडुला जो है सी, मेडुला रीजन इनर जोन ऑफ कंटेन कॉम्प्लेक्स नेफ्रॉन्स कोर्टेक्स डी आउटर पार्ट एंड डू नॉट कंटेन, गलत है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 28 क्वेश्चन की। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो वाटर होता है 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच, अभी हमने किया था भाई, मैंने बोला था याद कर लेना, सी ऑप्शन प्रोक्सिमल पीसीटी, कई बार कर चुके हैं, तीसरी बार पीसीटी के बारे में बात करी जा रही है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जो कि क्या होता है जीएफआर के लेवल में, मतलब अगर उसका लेवल कम हो जाए, फॉल हो जाए उसका, ठीक है, तो एक्टिवेट, वो किसको एक्टिवेट करता है, किसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा भाई, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को वो एक्टिवेट करेगा ताकि रेनिन वहां पे रिलीज हो, ठीक है, रेनिन वहां पे रिलीज हो, जिससे कि क्या हो भाई, बीपी का जो लेवल है वो वापस अपना नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू बोथ ह्यूमंस और अडल्ट फ्रॉग्स, दोनों में ऐसी कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑब्वियसली। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है भाई, यूरियोटैलिक मोड ऑफ एक्शन, कई बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अडल्ट फ्रॉग और ह्यूमन हमेशा एग्जिबिट करते हैं यूरियोटेलिज्म बिकॉज दे एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिया, उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 31st क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इनमें से रेनल पेल्विस का कौन सा पार्ट नहीं होता भाई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स नहीं होती। रेनल पेल्विस क्या होता है, एक इनर मोस्ट पोर्शन होता है। रेनल पेल्विस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है, इनर मोस्ट जो है ये क्या होता है, इनर मोस्ट पोर्शन होता है किडनी का, इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ किडनी, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होते हैं, रेनल पेल्विस का पार्ट नहीं होते, बाकी ये सब होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन का, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो करेक्ट हमारे पास ए है, पोडोसाइट्स क्रिएट करता है मिनट स्पेस, बिल्कुल ठीक है, स्लाइड पोड जिसको बोलते हैं ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए इनटू बोमेंस कैप्सूल। हैनले लूप ये गलत है भाई, ठीक है। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर नहीं, हेनलेस लूप नहीं। डिस्टल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, ये पोटेशियम आयंस का नहीं होता सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज में। अफेरेंट कैरीज द ब्लड, अब ये नहीं होता भाई, पास लेके आती है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किडनी के फंक्शन, किडनी फंक्शन रेगुलेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। करेक्ट हमारे पास ए है, व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, जब कोई बहुत ज्यादा पानी पीता है तो एडीएच रिलीज इज सुप्रेस, वो सुप्रेस हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो, जब एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एडीएच को क्या बोला जाता है भाई, एडीएच का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन इसे बोला जाता है। ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, किस किडनी के ऊपर एक्ट करके और जो ब्लड वेसल्स हैं उस पे। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये फ्लूइड वॉल्यूम को कंजर्व करे बॉडी में, क्या रिड्यूस करके अमाउंट ऑफ वाटर पास्ड आउट इन द यूरिन, तो ये क्या हो जाता है, सुप्रेस हो जाता है उस कंडीशन में। नेक्स्ट बात करेंगे यूरिटर्स एक्ट एज यूरोजेनेटल डक्ट इन, किस में एक्ट करता है भाई, ये 34th का डी ऑप्शन करेक्ट है, फ्रॉग मेल में। मेल फ्रॉग्स की अगर मैं बात करूं तो जिसमें जो स्पर्म होता है वो कैरी होता है किसके द्वारा, यूरिटर्स के द्वारा, वो स्पर्म किसके द्वारा कैरी करते हैं, यूरिटर्स के द्वारा। हैंस मेल में जो यूरिटर्स है वो उनको बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनीज इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्ड में, एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनी के रिगार्ड में, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, करेक्ट भाई सी है। देखो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व करती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको लिख के बता देती हूँ।
देखो जो यूरिन फॉर्मेशन होती है इन्वॉल्व करती है थ्री मेन प्रोसेस, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहले को, फिर होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, फिर हमारे पास होता है क्या, सिक्रेशन, 3 स्टेप्स होते हैं मेनली, ठीक है। तो एक कंपैरिजन जो होगा वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, जो कि कितना होता है 180 लीटर्स पर डे होता है भाई, कितना 180 लीटर्स पर डे, विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज, और रिलीज कितना होता है यूरिन 1.5 लीटर ही कुछ रिलीज होता है इसके कंपैरिजन में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, किसके द्वारा, रेनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप की, डिसेंडिंग ये जो ऐसे वाली लिम्ब होती है, ये वाली जो होती है डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है लूप की, लूप ऑफ हेनले की, वो परमिएबल होती है वाटर के लिए, ठीक है, वाटर के लिए परमिएबल होती है, लेकिन इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंट्री नहीं कर सकते वहां पे। तो असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, इसका उल्टा है, वाटर के लिए इम्परमिएबल लेकिन परमिएबल किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन जो सोडियम आयंस का होता है और वाटर का टेक्स प्लेस इन, ये जो डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूबल होती है इसमें वो क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम का, और किसका, वाटर का। तो ऑल्सो इट इज कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यहाँ पे करते हैं क्या, रीएब्जॉर्प्शन, किसमें, ये होता है अपना डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूबल में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी, ठीक है, रेनल ट्यूबल के द्वारा, ये करेक्ट ऑप्शन है। डिसेंडिंग लिप जो होती है हेनले लूप की इम्परमिएबल नहीं, ये परमिएबल होती है, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गई। डिस्टल ट्यूबल इसके इनकैपेबल ऑफ, इनकैपेबल नहीं होती भी, कैपेबल होती है, अभी बताया था मैंने। असेंडिंग लिप जो इम्परमिएबल नहीं भाई, ये परमिएबल होती है, ठीक है। तो ये चीजें देखो ऐसे आपको याद रखनी है। अब ये बार बार चीज तो एक ही है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको यही चीजें पता होती है जिसमें मैंने करेक्शन करके अभी आपको बताया है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजिली सोल्व हो जाना था। सी इसका करेक्ट ऑप्शन था, बिना सोचे समझे, इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता कि भाई 3 स्टेप होते हैं, इतना लीटर प्रोड्यूस होता है, इतना जो है पर डे रिमूव होता है, तो इससे पता चलता है कि भाई 99% जो है ऐसे ऐसे क्या हुआ, रीएब्जॉर्ब हो गया। जस्ट आपको ये चीजें पता हो तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको जो है PYQ समझ आए होंगे, कुछ मदद मिली होगी आपको इन PYQ से, चैप्टर कुछ के कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।